चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं 2024 के आए हुए। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 ट्रिगोनोमेट्री। है बहुत आसान लेकिन स्टूडेंट को बहुत कठिन लगता है। ठीक है, लेकिन आपका जो सीजी बोर्ड का पैटर्न बनता है, यानी हमारी परीक्षा में इस चैप्टर का जो वेटेज बनता है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इस चैप्टर को हम स्किप नहीं कर सकते, आपसे बने या ना बने। तो आपको बिल्कुल एकदम ज़बरदस्ती हम यही रिकमेंड करेंगे कि आपसे बने या ना बने, इस चैप्टर को आपको ज़बरदस्ती फोकस करना है और हर हाल में आपसे बनना ही है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग मार्किंग क्राइटेरिया पर बात करते हैं हर PYQs में, तो यहाँ पर भी बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस एक चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हर साल इसका पैटर्न सेम रहता है, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होता है, लेकिन लगभग पैटर्न कैसा रहता है, हर साल सेम रहता है। और बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर पूरे मैथमेटिक्स में क्लास 10th के लिए। आई बात समझ? तो आइए देखते हैं सबसे पहले मार्किंग स्कीम क्या है इस चैप्टर की, यानी कितने नंबर के सवाल यहाँ से बनाए जाते हैं। मार्किंग क्राइटेरिया और मार्किंग स्कीम। सबसे पहले ये 2 तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। एक है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये चूज द करेक्ट आंसर बोलते हैं इसको आप। इसमें 4-4 ऑप्शन रहते हैं और ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए तीनों सेट में 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, और तीनों सेट में 1-1 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, कभी ट्रू फॉल्स में आ जाता है, और कभी MCQs में आता है। MCQs तो फिक्स है, आएगा ही एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। समझ आया? तो 1 नंबर का सवाल MCQs का हो गया, 1 नंबर का सवाल फिल इन द ब्लैंक्स का हो गया। तो 1 मार्क के कितने क्वेश्चन हो गए? 1 मार्क के कितने क्वेश्चन हो गए? एक सेट की बात करेंगे ना, 3-3 लिखे, 3-3 सेट के हैं ये। तो एक सेट में देखो, सेट ए में 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और 1 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। तो 1 मार्क के कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन। तो पहला लिख रहे हैं अपन, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये कितने नंबर देके जाएंगे? 1 क्वेश्चन 1 नंबर देगा, तो 2 क्वेश्चन टोटल 2 नंबर हमको देता है। समझ आया? दूसरा इसका पैटर्न आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के आते हैं शुरू के। तो इन 2 नंबरों के क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का रहता है, और कहां से? एक्सरसाइज नंबर 3 से ट्रिग्नोमेट्री के। वो जो आप पढ़ते हैं ना छोटे छोटे क्वेश्चंस, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वाले। अभी हम ये जो बनाएंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री के। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन रहता है, तो वो रहेगा 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो ये कितने मार्क्स देगा 1 क्वेश्चन? ये हमको देता है 2 नंबर। कितने हो गए टोटल नंबर इस चैप्टर के? 4। और 1 क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में से 1, 18 क्वेश्चन होते हैं ना। तो आखिरी के 2 क्वेश्चनों में 1 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का रहता है, और कितने मार्क्स के होते हैं वो? 6 नंबर के। तो 1 क्वेश्चन इसका आता है 6 मार्क का सीधा सीधा, और यही 6 नंबर का क्वेश्चन इसको इंपॉर्टेंट बना देता है इस चैप्टर को। और ये हमको देगा 1 क्वेश्चन 6 नंबर। आ गया समझ? अब यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए? 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो टोटल हो गए हमारे 4 क्वेश्चन, और ये 4 क्वेश्चन मिलकर नंबर कितना दे रहे हैं? 10 नंबर। इकलौते एक चैप्टर से कितने मार्क्स मिले? 10 मार्क्स मिले। तो कोई बेवकूफ होगा जो इस चैप्टर को स्किप करेगा। आई बात समझ? ये अलग बात है कि जो 6 मार्क का क्वेश्चन रहता है चैप्टर नंबर 9 से, इसके ऑप्शन में सेम 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा चैप्टर नंबर 10 से, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो आपकी मर्जी, आप चैप्टर 10 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो परीक्षा में, या चैप्टर 9 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो परीक्षा में, वो आपकी मर्जी है। तो इसका ओवरव्यू समझ में आया? ये 10 नंबर देता है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। पूरे जो आपके 16 चैप्टर बांधे गए हैं 10वीं कक्षा में, 16 के 16 चैप्टरों में से सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है, और किसी का नहीं है। आई बात समझ? तो शुरू करते हैं सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम सिंपल है। इफ tan थीटा, सेट ए में आया 1 नंबर के लिए, इफ tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा की वैल्यू √3 दी गई है। ये 3 क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, 3 में से ये 2, ये आपसे तब बनेंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद होगा।
कि साइन 0 पर कितनी वैल्यू होती है, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर। टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री का, आपने याद किया है, ठीक है। तो ये तभी बनेगा जब आपको टेबल बनता होगा, और ये तभी बनेगा जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखे होंगे। आई बात समझ? सब कुछ कहीं ना कहीं पूछा जाता है पूरे चैप्टर में से। इफ tan थीटा इक्वल टू √3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थीटा? tan थीटा की वैल्यू √3 किस एंगल पर होती है ये, या इसको मैं इस तरह से बोलता हूं, किस एंगल के लिए tan की वैल्यू √3 होती है? याद है टेबल किसके लिए? इसमें ऑप्शन कौन सा है? ये tan 60 डिग्री √3 होता है ना, 60 डिग्री के लिए tan की वैल्यू √3 होती है। हो गया एक नंबर। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है? 30 डिग्री के लिए। यह है ऑप्शन नंबर ए। इसको देखो, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री विल बी, देखिए दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, थीटा सेम है एंगल, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। आइडेंटिटी नंबर 1 है ये। 3 आइडेंटिटी पढ़ते हैं अपन ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, भूल गए, खत्म, कॉस tan। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बस ऐसे ही पढ़ना और 10 नंबर के लालच में रहना। ये सामने लिखा है 10 नंबर, आप 1 नंबर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 10 नंबर खाक लेके आओगे। एक तो टेबल नहीं याद कर पाए, एक कॉम्प्लीमेंट्री नहीं याद कर पाए, एक आइडेंटिटी नहीं याद कर पाए। थक गया मैं चिल्लाते चिल्लाते कि एक आइडेंटिटी याद कर लो, 3 ठो तो है ही है, याद कर डालो पानी जैसे, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। हो गया यहाँ पे यूज। तो अगर ये यूज हो गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी तो यूज किया जा सकता है। क्या हो गया उसका वैल्यू? sec स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है? cosec स्क्वायर थीटा। बस ऐसे कंफ्यूज रहना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 कॉसेक नहीं 1 है। कोई ऑप्शन? ये ठीक। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। tan 90 माइनस थीटा, tan के सामने अगर 90 आया, tan किस में पलटता है? कॉट। और यहां पर जो एंगल लिखा रहता है वो कॉट के साथ आप लगा देते हैं, कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉसेक के सामने 90 आएगा तो कॉसेक किस में पलटता है? सेक में। कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है, सेक थीटा। कॉस के सामने 90 आए, कॉस किस में पलटेगा? साइन में। और ये एंगल थीटा इसके साथ आ जाता है। ये एक एक नंबर के हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और एक एक नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। तो ये पहला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब आते हैं अपन 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, जो तीनों सेट में अलग अलग रहता है 2-2 नंबरों के लिए। आई बात समझ में? तीनों सेट में पैटर्न सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। समझ आई बात? चलिए ये नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अपन 2 नंबर के क्वेश्चनों के लिए। हाँ जी, अगले पैटर्न पर आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ये कौन से एंगल दिख रहे हैं जी? 48, 42। क्या ये टेबल में आने वाले एंगल हैं? जो एंगल टेबल में नहीं आते उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इर्रेगुलर एंगल। वेरी गुड, ठीक। और इर्रेगुलर एंगल के जितने क्वेश्चन हैं वो किससे बनते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री से। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। और इसी ये एक पैटर्न है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, 2 नंबर के सवाल यहां से बनाए गए हैं। तीनों सेट में आप देखेंगे सेम पैटर्न पर क्वेश्चन रहेगा, खाली ये डाटा बदलेगा, ये एंगल बदल जाएगा बस, बाकी क्वेश्चन पैटर्न सेम रहता है। आई बात समझ? फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। क्या दिया हुआ है? tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई tan 42 डिग्री। सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इधर लिख लेते हैं, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। देखो 48 और 42 ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल आपके टेबल वाले एंगलों से मैच नहीं करते तो जाहिर सी बात है फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल के सॉल्यूशन बनेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का ये मतलब होता है कि ऐसे 2 एंगल जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, तो इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आएगा ही आएगा। चेक करके देखिए, 8 और 2 10, एक कैरी, 4 और 4 8 और 1 9, 90 हो गया। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो भी क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के बने या किसी भी तरह के बने, अल्टीमेटली उनको कट के कितना होना होता है? 1। कैंसिल होते हैं, 1 उनकी वैल्यू आती है। तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। आई बात समझ? किसको चेंज करें? इसको कि इसको? 42 को चेंज करें। तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं ना, tan 48 डिग्री, इसको चेंज कर रहा हूं मैं 10, ठीक। अब एक एंगल को चेंज करने का तरीका है 90 माइनस थीटा करके लिखिए।
तो देखिए 90 में से मैं कितना घटा दूं कि 42 बन जाए, तो आंसर है ये लिखा रहता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसको 48 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan ये हो गया 48, tan के सामने 90 आया तो tan किस में पलट जाएगा, cot में, तो इसको अपन लिख लेंगे cot, और ये जो थीटा रहता है ये साथ में उतर जाता है। देखिए अब ये भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, एंगल सेम हो गए, लेकिन एक tan है एक cot है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अपन cot को 1/tan लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। tan 48 डिग्री, cot को क्या लिख लिए 1/tan, होता है ना कि नहीं होता, आपकी मर्जी, आप tan को लिख लो 1/cot, इसको cot रहने दो, इसको लिख लो 1/cot, cot ऊपर cot नीचे कैंसिल हो जाएगा, या इस cot को लिख लिया हमने 1/tan, tan ऊपर tan नीचे कैंसिल, ये कट पिट के कितना बच गया खाली यहां पर 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये हमारा आंसर है। आई बात समझ। अब सेम एक क्वेश्चन लेते हैं सेट बी से, सेम पैटर्न पर, खाली ये नंबर चेंज होगा बस, तो हम भी यहां पर नंबर चेंज करेंगे, बाकी लिखावट वैसी ही रहेगी। आई बात समझ। चलिए सेट बी का देखिए, सेट बी में सेम पैटर्न पर आया था, खाली एंगल बदल दिया, tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री, जोड़ के देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि नहीं, 90 डिग्री बनता है कि नहीं दोनों को जोड़ने से, 7 और 3 10 का 0, 6 और 2 8 और 1 9, 90 बनता है। ठीक, ये लिख लिया एंगल, दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करते हैं, तो पहला वाला एज इट इज लिख लेते हैं tan 23 डिग्री, और इस 67 को क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कितना घटा दें कि 67 बन जाए, ये लिखा रहता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, 23, अब tan के सामने जब 90 आएगा, tan किस में पलट जाएगा cot में, और ये थीटा यहां पर उतर जाएगा, और ये 23 यहां पर है ही tan के साथ, समझ आया। सो दिस इज tan 23 डिग्री एंड दिस इज cot को क्या लिख दिए 1/tan, एंगल तो वही रहेगा, ऊपर नीचे से tan कैंसिल, आंसर कितना आया 1, सिंपल है। सेट सी में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया है, लेकिन अभी तक हम क्या बना रहे थे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता था। सेट सी में जो क्वेश्चन आया है उसमें बीच में माइनस दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट सी में आया था 2 नंबर के लिए, sin 64 माइनस cos 26 डिग्री, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, वैल्यू निकालना है हमको। क्या चेक करो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, 64 26 को जोड़ के देखो 90 बनता है, बनता है। ठीक, तो देखिए sin 64 डिग्री cos 26 डिग्री, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, साइन और cos, किसी एक को पलट लीजिए, साइन को पलटोगे। ठीक, तो देखो इस 64 को मुझे लिखना है 90 माइनस थीटा, तो 90 में से क्या घटा दूंगे 64 बन जाए, ये लिखा है। ठीक, समझ में आया, और इसको एज इट इज बचा लेते हैं cos 26, हो गया जी, समझ आया। साइन को आपने चेंज किया ना, cos को एज इट इज लिख लेते हैं 26, साइन के सामने 90 आएगा, किस में पलटेगा, ये आ गया थीटा। हाँ जी, देखिए cos 26 माइनस cos 26 कितना आएगा, कितना आएगा, cos माइनस cos, थीटा सेम है, cos थीटा माइनस cos थीटा 1। अरे भाई इसकी वैल्यू मान लो 5 है, इसकी वैल्यू 5 है, व्हाट इज 5 माइनस 5, ये सेम ना है, 26 cos cos, तो ये माइनस ये सेम नंबर, प्लस माइनस, प्लस 3 माइनस 3 कितना होता है 0। ठीक है, आ गया। चलिए आपने ये पड़ाव पार कर लिया, अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो 6 नंबर का आता है, तीनों सेट में कॉमन रहता है। ठीक बात, नोट करिए इसको, देखो 6 मार्क का क्वेश्चन तीनों सेट में रहता है, ये आ गया, ये बुक से है ना, बुक में एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एज इट इज क्वेश्चन आया है, लेकिन इसके पहले जो हम 2 नंबर के क्वेश्चन बना रहे थे वो बुक से ना मिलेगा। ठीक है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर बुक से नहीं मैच कर रहा है तो गलत आ गया, गलत कुछ नहीं है जी, वो आपके सिलेबस में है, वो क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं। आई बात समझ। कभी आप अपना परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार उठा के देखिए, चैप्टर नंबर 9 खोल के ट्रिग्नोमेट्री, आप देखेंगे शुरू में वो जो एमसीक्यूज बनाते हैं वो कम से कम 20-25 तो एमसीक्यूज लिख दिए हैं,
ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारा लिख दिए क्योंकि बहुत फेवरेट चैप्टर है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। तो आपके सिलेबस में या बुक में कोई चीज है नहीं उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन फ्रेम होगा और आएगा, और आप उंगली नहीं कर सकते कि ये मेरी बुक में नहीं है। आई बात समझ? तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, कई तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट मजबूत रखना है। ठीक बात? तो ये तो अपने बुक से है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3 का। शुरू करें? चलिए, क्या प्रूव करना है हमने? पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी कॉम्प्लीमेंट्री की भाषा में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसको एक्चुअल भाषा में पहले हम सेट करते हैं। ठीक है? देखिए, cos थीटा डिवाइडेड बाय sec के सामने 90 आएगा, sec किस में पलटेगा? cosec में। थीटा आ गया, cosec थीटा, और +1 प्लस साइन के सामने 90 आया, cos, और ये थीटा आ गया, और नीचे तो सिंपल है, cosec थीटा -1 इज इक्वल टू 2 टाइम cot के सामने 90 आएगा, 10, और थीटा इसके साथ आ जाएगा। एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन ये है, समझ गए? एक्चुअल में क्वेश्चन ये है। अब आप LHS लेकर के RHS लाके दिखाइए, तो हम LHS लेके स्टार्ट करेंगे। ठीक बात? क्या है LHS? cos थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा +1, cos थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा -1। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये लेके स्टार्ट करेंगे और ये ला के दिखाएंगे लास्ट में आंसर। और जब हम 2 cot 90 माइनस थीटा को 2 tan थीटा लिख सकते हैं, तो tan थीटा को क्या cot 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते? तो लास्ट में एक स्टेप और बैक करके इसको लिख देंगे। ठीक है? समझ आ रहा है? चलिए, सबसे पहले देखिए, cos ऊपर है, यहां भी cos ऊपर है, कॉमन निकाल लेते हैं cos को, तो ये इजी हो जाएगा। cos थीटा कॉमन निकाले, ऊपर क्या बचा 1, और नीचे cos थीटा +1, यहां से भी cos निकल गया तो 1 बचा, cosec थीटा -1। यहां तक समझ आया? अब देखो, ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला उसूल तो ये होता है कि साइन कॉस के अलावा कोई अदर एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिखता है तो उसको तुरंत चेंज करो साइन कॉस में, जो जिसमें चेंज हो जाए। ये तो साइन में चेंज हो सकता है, ये भी साइन में चेंज हो सकता है, इसको मैं चाहूं तो 1/sin लिख सकता हूं। लेकिन जान दीजिए, अभी डायरेक्ट जब यही फ्रैक्शन बन गया तो इसी को पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे साइन में। समझ में आया? तो पहले हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन वाली चीजें कैसे सॉल्व होती हैं? एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं जी? कैसे लेते हैं एलसीएम? इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। समझ आया? cosec थीटा +1 और cosec थीटा -1। अब देखो, cosec थीटा +1 से इसको डिवाइड करना है एलसीएम को, तो इमेजिन करो ये cosec थीटा +1 यहां नीचे लिखा हुआ है, तो क्या होगा? cosec थीटा +1 cosec थीटा +1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा cosec थीटा -1 एंड cosec थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है? ये इसका साइन पॉजिटिव। फिर इससे डिवाइड करना है cosec थीटा -1 से, तो इमेजिन करो ये यहां नीचे लिखा हुआ है, तो cosec थीटा -1 cosec थीटा -1 कट जाएगा, क्या बचेगा? cosec थीटा +1 मल्टीप्लाइड बाय 1, cosec थीटा +1 हो गया। देखो 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल होगा 1, cosec थीटा दोनों प्लस में, 1 cosec थीटा +1 cosec थीटा, कितने cosec थीटा? ठीक, तो न्यूमरेटर में आ गया 2 टाइम cosec थीटा, और डिवाइड देखो जरा, cosec थीटा +1 cosec थीटा -1, a प्लस बी a माइनस बी, क्या फॉर्मूला बनता है? a प्लस बी a माइनस बी का a² माइनस b²। वेरी गुड। a की जगह cosec है तो cosec थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम? ये हो गया a² माइनस b²। आया समझ? ठीक, एक स्टेप और ले चलते हैं। cos थीटा, दिस इज 2 टाइम cosec थीटा डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है यहां तक? अब नीचे हम लगाएंगे आइडेंटिटी। इधर चल रहा है हमारा LHS, यहां भी लिख लेते हैं LHS इज इक्वल टू cos थीटा
न्यूमरेटर में है 2 cosec थीटा, डिनोमिनेटर हम चेंज करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा -1 तीसरी आइडेंटिटी है, पढ़े अपन आइडेंटिटी, यहां लिख दूंगा साइड में आइडेंटिटी। तीसरा आइडेंटिटी होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यह है तीसरी आइडेंटिटी। अगर मैं 1 को उधर भेज दूं तो 1 उधर माइनस में हो जाएगा, ठीक, इधर क्या बचेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम यहां पर इसकी जगह पर कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, हो गया। और अब चेंज करते हैं, जो भी साइन कॉस में चेंज हो सकता है कर दीजिए, ये पहले से कॉस है इसको छोड़ दीजिए, इसको साइन कॉस में बदला जा सकता है, कॉसेक को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन, कॉट को हाँ tan को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, अब ये स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लगा देंगे, चेंज कर दीजिए। देखना ये है 2 मल्टीप्लाई, कॉसेक को क्या लिख दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा, इस कॉसेक थीटा को लिखा हमने 1 अपॉन साइन थीटा, आया समझ। अब नीचे वाला जो कॉट है, कॉट को मैं क्या लिखूंगा कॉस अपॉन साइन, ठीक है, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो कॉस का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर, बोलो समझ आया, बोलो। अब यहां देखो ये एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे कट गया, इसमें एक कॉस बचा, ये ऊपर है और ये डिनोमिनेटर में है, कट जाएगा, इसमें 2 कॉस है तो एक कॉस इसके साथ कट जाएगा, एक इसमें बचेगा। इसी प्रकार से साइन ऊपर नीचे है, ये भी एक एक कटेंगे, तो ये वाला साइन कट गया, यहां से एक साइन कट गया, यहां सिर्फ क्या बचा कॉस अपॉन, और जब किसी नंबर के नीचे फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन ऐसे पलट जाता है तो साइन कहां चला जाएगा ऊपर, कॉस नीचे बचेगा, और 2 है साथ में तो ये 2 बचा, साइन ऊपर आ गया और कॉस नीचे बचा। व्हाट इज साइन अपॉन कॉस 10, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 2 टाइम tan थीटा, यही था ना RHS 2 tan थीटा, और आप चाहो तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा, तो एक स्टेप और ले जाके आप चाहें तो, नहीं तो यहीं तक छोड़ दीजिए, दिस इज आंसर, इसी को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, ठीक, दिस इज RHS, ये प्रूव हो गया हमारा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का आता है प्रूफ का, ठीक हो गया जी, नोट कर लीजिए इसको।